अस्सलाम वालेकुम मोमेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू। कल हमने जहाँ ज़िक्र छोड़ा था, आज मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। तो आखिरकार कुरान को लिखने की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी गई थी। तो आखिरकार कुरान को लिखने की जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी गई थी। इस काम के लिए उन्हें चुना गया था और उन्हें ही चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ज़ैद बिन साबित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके लिए जब वही होती थी, रिविलेशंस हुआ करती थी, तो उन्हें ज़ैद बिन साबित और भी सहाबा उसी वक्त याद कर लिया करते थे और लिख लिया करते थे। तो अब कुरान को इकट्ठा करके लिखना ज़ैद बिन साबित के लिए बहुत चुनौती भरा काम था, क्योंकि वो कुरान की लिखाई में एक भी छोटी से छोटी तक गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने इस काम को बारीकी से परफेक्टली करने के लिए कुछ तरीके अपनाए और क्राइटेरिया बनाया। आया को लिखने से पहले एक एक आया की तस्दीक की गई कि हमने अपने आका की ज़ुबान अक़बत से ये आया सुनी है। इसके लिए उन्होंने गवाही को ज़रिया बनाया था, जिसमें एक आया को लिखने के लिए 2 गवाहियों की ज़रूरत थी, या तो 2 आदमी, नहीं तो 1 आदमी और 2 औरतें। अब कुरान को लिखने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन मुश्किल फिर सूरह तौबा की कुछ आयतों को लिखने में आई, जिसमें गवाही सिर्फ एक ही मिली थी और बिना 2 गवाहियों के आया नहीं लिखी जाती। तो अब ये मुश्किलात ज़ैद बिन साबित ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक पहुँचाई। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि वो एक गवाही किसकी शामिल है। ज़ैद बिन साबित ने बताया वो एक गवाही खुज़ैमा बिन साबित अंसार की शामिल है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर मुस्कुरा दिए और बोले, तो बस फिर हो गया काम, क्योंकि खुज़ैमा बिन साबित अंसार के अकेले की गवाही को 2 लोगों की गवाही के बराबर माना गया है और शहादतैन का लक़ब हासिल है। तो इस लक़ब के पीछे एक बहुत प्यारा किस्सा मौजूद है कि आखिर कैसे खुज़ैमा बिन साबित अंसार को 2 लोगों के बराबर गवाही का लक़ब हासिल हुआ। तो अब इस किस्से को हम नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।